अभी हम बात करने वाले हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस की। एलिमिनेशन रिएक्शन, और इसी को हम एक नाम देते हैं जिसको हम बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन सिंपली जब भी तुम इन रिएक्शंस की बात करते हो तो कुछ इस तरीके से हम इसको डिस्कस करेंगे। एक चैप्टर है तुम्हारा हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स, ठीक। और ये टॉपिक जो डिस्कस किया जाता है वो किया जाता है इसमें हेलो एल्केन्स में। अब हम सब जानते हैं हेलो एल्केन्स क्या होते हैं कि कोई एल्काइल ग्रुप हो और उससे कोई एक्स ग्रुप जुड़ा हो। एक्स जो भी हो सकता है वो होगा हमारा हेलोजन। और हेलोजन फैमिली के बारे में हम जानते हैं कि हेलोजन कौन से होते हैं, ग्रुप नंबर 17, ठीक। यानी कि पहला एलिमेंट होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। एस्टाटीन एक रेडियो एक्टिव है और ये नॉन मेटल नहीं होता, इसको हम मेटल्स के अंदर स्टडी करते हैं। वैसे तो रेडियो एक्टिव को एज सच कोई स्टडी करता ही नहीं, लेकिन फिर भी अभी तक लिमिटेड स्टडी है इनकी, तो अभी मतलब अंडर प्रोसेस समझो। आगे अगर बात करें हम इसके बारे में तो ये सारे एलिमेंट हम नॉर्मली हेलोजन कहलाते हैं, ठीक। और इन हेलोजेंस को ही हम स्टडी करेंगे यहाँ पर हेलो एल्केन की तरह, या फिर यहाँ पर एल्केन ग्रुप होगा। एल्केन का मतलब होता है कोई भी एलिफेटिक चेन और उसके साथ में जुड़ा हुआ कोई हेलोजन। हेलोजन में कोई फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है, ठीक है। तो इन सब के अंदर एक चेन होगी और उसमें ये जुड़े होंगे। जैसे अगर हम बात करें किसी हेलोमिथेन की बात करते हैं तो हेलोमिथेन के अंदर ये CH3 होता है और X लगा रहता है, ठीक है। दूसरी चीज होती है कि अगर हम बात करें यूं करके तो ये हो जाएगा हमारा, इसको बोलेंगे हम हेलो इथेन, ऑलराइट। तो हमारा ये आ गया हेलो इथेन वाला सिंपली। तो हमने इन चीजों के बारे में समझा। अब यहाँ पे हमारा मेन जो कॉन्सेप्ट है जिसको हमको समझना है वो है हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है या ऐसा क्या ऐसी खास बात है जिसको हम यहाँ पर समझ सकते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स डिस्कस। ये सपोज करें ये कोई कार्बन था और ये कुछ इस तरीके से जुड़ा है किसी हेलोजन से और हमने हेलोजन मान रखा है लेट्स से ब्रोमीन, ठीक। अब हर एक कार्बन की जो वैलेंसी होती है ना वो होती है 4, यानी कि ये हमारी सब कार्बन की हम वैलेंसी कर देंगे, वो हमने 4 कर दी, ठीक। कैसे काउंट करोगे 1 2 3 4, ऐसे हर एक कार्बन के पास जो ग्रुप जुड़े होंगे वो 4 जुड़े होंगे। अब हम हर एक पे लगा देते हैं H, ठीक है। तो हर एक पे लगा देंगे हम H, तो यहाँ पे सबकी वैलेंसी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई थ्रू H, ऑलराइट। अब हमको पता करना है इनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग कि भी कौन सा कार्बन क्या है। तो जो हेलोजन है ये डिसाइड करेगा कि ये जिस कार्बन से जुड़ा हो वो कार्बन कहलाता है अल्फा कार्बन। तो ये अल्फा कार्बन हो गया, ये होगा बीटा कार्बन, ठीक है, और ये हो जाएगा डेल्टा, ठीक। फिर ये वाला जो आ जाएगा ये थीटा हो जाएगा, और इसी तरीके से यहाँ वाले को हम बोल देंगे गामा। या सम टाइम क्या होता है कि यहाँ पे ये अल्फा बीटा गामा इस तरीके से भी कर लेते हैं कुछ लोग, तो इसको गामा मान लेते हैं। तो तुमको बस ध्यान रखना है कि अगर कहीं पे मेंशन हो तो ठीक है, नहीं मेंशन हो तो फिर वही करना है हमको थीटा, और ये क्या हो जाएगा डेल्टा, ठीक। तो तुमको अगर मेंशन हो तो ठीक है, वरना अल्फा बीटा गामा इस तरीके से भी आप मान सकते हैं। अब हमारी जो पहली कंडीशन थी जब हम इस इक्वेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो यहाँ पे एक वर्ड आया था बीटा एलिमिनेशन, ठीक। इस बीटा के बेस पे समझते हैं। अब जैसे कि तुमने यहाँ पर अभी देखा कि हम जो डिसीजन ले रहे हैं वी आर टेकिंग द डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ कि ये वाला जो कार्बन है जो जिसको हमने अभी नाम दिया कि ये हमारा अल्फा कार्बन है, इससे जो हाइड्रोजन जुड़ा होगा उसको बोलेंगे हम अल्फा हाइड्रोजन, याद रखना है। इसी तरीके से बीटा कार्बन से जुड़ा होगा उसको बोलेंगे हम बीटा हाइड्रोजन। इसी तरीके से अगर कहीं पर गामा से जुड़ा है तो हम इसको बोल देंगे गामा हाइड्रोजन। यहाँ पे ये डेल्टा है तो हम इसको बोल देंगे डेल्टा हाइड्रोजन। ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, थीटा हाइड्रोजन हो जाएंगे। ये एक तरीका था जिसको बोलते थे हम कॉमन नॉमेनक्लेचर। तो जब कॉमन नॉमेनक्लेचर के अंदर चीजों को डिफाइन किया जाता था तो वहां पे IUPAC के अकॉर्डिंग 1 2 3 ना लिख के हम क्या लिखते थे,
अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और थीटा, इस तरीके से लिखते थे मतलब चीजों को। ठीक है, तो अब इसके कॉमन नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर पहुंच गए। अब यहाँ पर हमारा जो मेन काम है वो है ये पता करना कि भाई बीटा एलिमिनेशन क्या है या एलिमिनेशन क्या है उस रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस चीज को भी लेट्स से डिस्कस कर लेते हैं। सपोज करो ये कोई ग्रुप है, ठीक है, यू डन। अब यहां पर जब हम रिएक्शन करवाएं और मैं प्रेजेंस लेता हूं किसी वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की या स्ट्रॉन्ग बेस की, तो क्या होगा इसके अंदर कि ये साला जो ब्रोमीन जिससे जुड़ा है हम जानते हैं वो अल्फा है, और जो ब्रोमीन से जो जिस अल्फा कार्बन से जो जुड़ा होगा उसको बोलेंगे हम बीटा। तो इस तरीके से कंडीशन हमारी आ जाएगी। अब ये स्ट्रॉन्ग बेस जो है ना ये जाएगा और इसको निकाल कर यहां से ले जाएगा इस तरीके से, और जैसे ही इसको निकालेगा ये बॉन्ड शिफ्ट करेगा इस तरफ, क्योंकि यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन पेयर बच रहे हैं, ये सिर्फ प्रोटॉन लेके जा रहा है और प्रोटॉन लेके जा रहा है किसकी फॉर्म में, इस तरीके से BH। ठीक है, और जैसे ये टूटा यहां से तो ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ इस तरफ, और ये जैसे ही शिफ्ट हुआ इस तरफ, सबसे ज्यादा पोलर बॉन्ड कौन सा था भाई, ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, तो ये पार्शियली नेगेटिव और ये था पार्शियली पॉजिटिव, तो ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और ये ब्रोमीन निकल के ब्रोमीन न्यूक्लियोफाइल निकल के चला गया, और यहां पर ये बन गया कुछ इस तरीके से C, एक H, दूसरा H, डबल बॉन्ड और CH। ठीक है, यानी कि यहां पर हमारे पास बन के आई एल्कीन। किसने निकाला है, इस स्ट्रॉन्ग वाले न्यूक्लियोफाइल ने। ठीक है, तो ये प्रोसेस कुछ इस तरीके से होती है। लेट्स अंडरस्टैंड इट इन सम मोर अदर वेज। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होती है, एलिमिनेशन रिएक्शन होती है और इससे चीजें क्या होती हैं, एलिमिनेटेड हो जाती हैं, जिससे हम यहाँ पर क्या आ जाता है, अनसैचुरेशन आ जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे इसी रिएक्शन को कि एक रिएक्शन यहां पे जैसे बीटा हाइड्रोजन निकला था, दैट्स व्हाई इसका नाम क्या पड़ गया, बीटा एलिमिनेशन। ठीक, हाउ दिस सच रिएक्शन टेक्स प्लेस, तो जब भी तुम व्हेन यू हीट एल्कोहलिक सोडियम की जगह पोटेशियम ले लो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड with haloalkane having beta hydrogen, such reactions take place या हम बोल सकते हैं कि बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस जब तुम इस कंडीशन को इसके ऊपर अप्लाई करोगे तब। ठीक, तो ये कैसे हो रही है हम उस चीज को एक बार और समझ लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि आपके पास ये है, सिंपली हम इसको U बना देते हैं और ये मेरा Br आ गया। एटलीस्ट एक H होना चाहिए जो किस पे जुड़ा हो, बीटा पे जुड़ा हो, यानी कि बीटा हाइड्रोजन एक होना चाहिए। ठीक, यहां पर हम कोई भी चीज ऐड कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहां पे ऐड कर देता हूं इसको U करके। ठीक, अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, एल्कोहलिक ले रहा हूं मैं QH को। ठीक, तो मेरे पास जो प्रोडक्ट होगा वो QH क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यानी कि ये यहां शिफ्ट होगा और ये यहां शिफ्ट होगा, और हमारे पास प्रोडक्ट भी बन जाएगा, वो कुछ ये बन जाएगा RR C डबल बॉन्ड, और यहाँ पर RR आ जाएगा और साथ में निकल जाएगा Br। अब ये रिएक्शन हुई कैसे, या इसकी प्रेजेंस ने इतना बड़ा क्या है इसके ऊपर मतलब इफेक्ट डाल दिया कि ये सारी रिएक्शन हो रही है। यहाँ पे अगर आप एल्कोहल यूज कर रहे हो तब आपकी जो रिएक्शन आ रही है वो एलिमिनेशन आ रही है, लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट अगर तुम बाई चांस यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ QH यूज कर लो, एल्कोहलिक यूज ना करके, ठीक, तो KH यूज कर लो, वो भी एक्वस में रिएक्शन होगी फिर। ठीक, तो यहाँ पर ये जो QH होता है ये जाकर इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट नहीं करता, बल्कि ये OH जाएगा और यहां पर अटैक करेगा और Br को निकाल देगा, यानी कि जो प्रोडक्ट तुम्हारा आने वाला है वो आएगा कुछ ऐसा।
इस तरीके से, यानी कि Br की जगह पे क्या जुड़ गया, H जुड़ गया। और जो ये सा वाला R था, मतलब इसको चलो R ही बना लेते हैं, तो ये जो R है वो तो R ही रहने वाला है, ठीक। तो अब सिर्फ और सिर्फ एक्वस यूज करने की वजह से रिएक्शन कौन सी होगी हमारी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। सवाल उठता है कि भाई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहा है वो सेम चीज, और वही सेम चीज यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन दे रही है, सिर्फ और सिर्फ किस वजह से, क्योंकि यहाँ पे अल्कोहल यूज किया है और यहाँ पर वाटर यूज किया है। तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए एलिमिनेशन में होता क्या है, इन एलिमिनेशन रिएक्शन सबसे पहले जो तुमने अल्कोहल यूज किया है, हमने माना कि वो अल्कोहल जो था वो ये था, ये अल्कोहल है, ठीक। ये अल्कोहल रिएक्ट करेगा सबसे पहले KOH के साथ, क्योंकि तुम हीट कर रहे हो। नॉर्मली ये रिएक्शन नहीं होती, लेकिन जब तुम हीट करोगे तो ऐसा होगा। तो यहां पे हम जानते हैं ये हमारा बेस, और जब बेस है तो ये बिहेव करेगा एज ए एसिड, यानी कि अल्कोहल बिहेव करेगा एसिड की तरह। तो यहां से OH और यहां से ये H आपस में रिएक्ट करेंगे और बना लेंगे वाटर, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई। और साथ में बना CH3 CH और CH3, ये आ गया O नेगेटिव और ये आ गया K पॉजिटिव, ठीक। यानी कि ये बन गया हमारा आइसो प्रोक्साइड पोटाशियम आइसोप्रोक्साइड, ठीक। पोटाशियम हम स्टार्टिंग में लिखते हैं। तो ये बन के आया मेरे पास सॉल्ट। अब हम सब जानते हैं सॉल्ट क्या होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं। एक तरीके से ये जो एक कंपोनेंट बनाएंगे, इसमें जो है ये चीज और ये चीज एक दूसरे से अलग रहेगी, यानी कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या है, नेक्ड न्यूक्लियोफाइल है। और नेक्ड न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन चार्ज या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, हमेशा ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर होती है, ठीक। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं ये होते हैं स्ट्रॉन्गर बेस। और बीइंग स्ट्रॉन्गर बेस ये क्या करते हैं, और साथ में आप इसको देखोगे ना तो ये OH की कंपेयर में बल्कि भी है, यानी कि बड़ा भी है। तो एक तो बल्कि है, ऊपर से स्ट्रॉन्गर है, बल्कि बेस है, ठीक। तो ये क्या करेगा, ये जाएगा, जब रिएक्शन की बारी आएगी ये जाएगा किसके पास, जो भी हमने अभी अपना ब्रोमीन ले रखा है, ठीक। तो ब्रोमो एल्केन जो भी हमारे पास है उसके पास ये जाएगा, और ये बल्कि होने की वजह से यहां तक तो पहुंच नहीं सकता। तो यहां नहीं पहुंच सकता तो ये क्या करता है, इस वाले हाइड्रोजन को जल्दी से एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। जैसे ही एब्स्ट्रैक्ट करेगा ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और Br निकल कर बाहर। तो यहां पर हमारे पास जो प्रोडक्ट बन के आता है वो ये बन के आता है, कुछ इस तरीके से। ये हमेशा R को पता नहीं क्यों स्लिप हो जाता है मेरे दिमाग से। फिर यहाँ पे ये बचा क्या, ये बचा है हमारा आइसो प्रोपेनॉल, यानी कि एक H अभी इसको मिला है, और साथ में जो ये Br था ये चला जाएगा इस वाले K के साथ, तो यहाँ पे बन जाएगा KBr। तो इस तरीके से जो इसमें ये प्रोसेस हो रही है, जिसको हम बोल रहे हैं एक तरीके से डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, ठीक। क्योंकि इसमें एक तो रिमूव हो रहा है हाइड्रोजन और दूसरा हो रहा है हेलोजन, तो दैट्स वाई इसको बोलते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। और प्रोसेस का जो मेन मेथड है वो इस तरीके से, यानी कि यहाँ पर OH यूज ना होकर यहाँ पे जो यूज होने वाला न्यूक्लियोफाइल है वो ये है, ठीक। अब ये एलिमिनेशन को सपोर्ट करने के लिए कौन कौन सी कंडीशन जरूरी है, क्योंकि देखो रिएक्शन तो हमारी वही है ना एक तरीके से, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस किसका आ रहा है, सब्स्टिट्यूशन का आ रहा है कि सब्स्टिट्यूशन कब होगा और एलिमिनेशन कब होगा। तो देखो सब्स्टिट्यूशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि जो तुम्हारा बेस यूज कर रहे हो वो स्ट्रॉन्गर बेस होना चाहिए। यहां पर अगर वीकर बेस भी होगा, वीकर बेस से मतलब होता है कंपेयर करना, ठीक। वीकर न्यूक्लियोफाइल या वीकर बेस, जिसके पास इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, बस इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन रिच हो, पहली कंडीशन यही है, ठीक। अब स्ट्रॉन्गर और वीकर का मतलब ये होता है कि जैसे सपोज करें अगर हम कंपेयर करें इन दोनों के बीच में, ठीक, और इसके बीच में, तो ये सा वाला जो है ना ये क्या है, स्ट्रॉन्गर बेस कहलाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है,
ये यहां पर इस कंडीशन में जो बन के आया है, ठीक, ये स्ट्रॉन्गर कॉन्जुगेट बेस है, और ये जो है ये वीकर कॉन्जुगेट बेस है, वीकर कॉन्जुगेट एसिड है, ठीक। तो ये वीकर कॉन्जुगेट एसिड है और ये वीकर कॉन्जुगेट क्या है, बेस है। और ये कैसे डिसाइड करते हैं, ये करते हैं जब हम बात करते हैं ब्रॉन्स्टेड-लॉरेंट की, ठीक है, तो उसके बेस पर हम इसको डिसाइड कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे सपोज करो ये मैं इसको इस तरीके से बताऊं कि अगर कोई चीज ये है, ये यहाँ पे बिहेव कर रही थी किसकी तरह, एसिड की तरह। एसिड भी कौन सा था, ये वीक एसिड है। जब ये डिसोसिएट होगा तो यहाँ पे ये बनाएगा ये निगेटिव और ये H पॉजिटिव। अब इसने हाइड्रोजन वाटर H पॉजिटिव दिया है, दैट्स वाई हम इसको क्या बोल रहे हैं, ये एसिड है, लेकिन ये वीक एसिड है। लेकिन ये इसका जो बन के आया है इसको बोलते हैं हम कॉन्जुगेट बेस, तो ये कहलाएगा कॉन्जुगेट बेस। तो वीक एसिड हमेशा कॉन्जुगेट बेस देते हैं, और वो कैसा देते हैं, वीक है तो ये देंगे फिर स्ट्रॉन्ग, इस वजह से। लेकिन अगर हम बात करें इस वाले KOH की, तो KOH हम सब जानते हैं ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। अब ये टूटेगा, टूटने के बाद ये क्या देगा, एक तो K पॉजिटिव देगा और एक OH निगेटिव देगा, ठीक। तो ये जो चीज बन के आई है अब ये कहलाएगी तुम्हारी, इसको बोलेंगे हम कॉन्जुगेट एसिड, ठीक। और ये बना किससे, ये इसकी वजह से बना है, बेस की वजह से, तो दैट्स व्हाई ये स्ट्रॉन्ग था, तो ये क्या होगा, वीक होगा। ऑलराइट, तो इस तरीके से हम इनके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं और इसको समझ लेते हैं। अब यहाँ पे तुमको बेस, स्ट्रॉन्ग और वीक का पता चल गया कि भाई कौन सा वाला स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वाला वीक है। और दूसरी चीज आती है स्मॉलर साइज, तो ये स्मॉलर साइज होते हैं तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे, और अगर यहीं पे बल्कीनेस आ जाए तो जितनी ज्यादा बल्कीनेस होगी उतना ही ज्यादा तुमको क्या मिलेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन वाला पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको यहां पे समझने के बाद हम कंडीशन को समझते हैं कि लेट्स से अगर तुम्हारे पास कंडीशन कुछ ये होती, इधर Br लगा रखा है हमने और इधर लिख रखा है CH3, ठीक है, और हम रिएक्शन करवा रहे हैं इसकी, रिएक्शन करवा रहे हैं हम इसकी किसके साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ, ठीक। तो सबसे पहले मैं इसकी ऊपर देखूंगा Br को, ये मेरा Br है, Br जिससे जुड़ा होगा वो अल्फा कार्बन है। अब अल्फा कार्बन के अगर हम इधर जाएं तब इधर आ रहा है बीटा, और इधर भी जाएं तब भी आ रहा है बीटा, तो चलो एक को बीटा डैश मान लेते हैं, एक को बीटा मान लेते हैं। अब दोनों के पास क्या है, बीटा हाइड्रोजन है, इसके पास बीटा हाइड्रोजन है और इसके पास भी क्या है, बीटा हाइड्रोजन है। अगर दोनों के पास बीटा हाइड्रोजन होंगे, ठीक, तो इन सच कंडीशन यहां से भी पॉसिबिलिटी है इसकी निकलने की और यहां से भी पॉसिबिलिटी है इसकी निकलने की, तो दोनों के पास क्या है, हमको पॉसिबिलिटी मिल रही है। लेट्स बिगिन। सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको डिफाइन कर देते हैं 1, लेट्स से 1 1 2 3 4। हम बात करते हैं सबसे पहले 4 कार्बन 3, ठीक। तो अगर 3 से मैं एक बीटा हाइड्रोजन निकालता हूं तो मेरे पास प्रोडक्ट बनना चाहिए ये CH3, यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकला तो सिर्फ एक हाइड्रोजन बच जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH Br निकल के जा चुका है, फिर मेरे पास बन के आ गया ये CH। अब करता हूं मैं 4 कार्बन 1, दूसरे वाले से निकालते हैं, तो अब दूसरे वाले से भी निकलेगा तो फिर यहाँ पे बनेगा CH3 CH2, फिर यहाँ पे आएगा CH, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ पे आ जाएगा फिर से CH2, यानी कि कुल मिला के मेरे पास ये 2 प्रोडक्ट फॉर्म हो गए, ठीक है। एक प्रोडक्ट ये आ गया और एक प्रोडक्ट ये आ गया, ठीक है। अब इस 2 प्रोडक्ट्स के अंदर कौन सा वाला मेजर होगा और कौन सा वाला माइनर होगा, अगर हम इस बात का अंदाजा लगाएं या इस बात को पता करें तो कौन सी चीज है जो हमारी हेल्प करेगी। पहला रूल हम अप्लाई कर देते हैं, रूल नंबर 1, और वो रूल कहता है कि मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्या होगी, मोर स्टेबिलिटी होगी, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन होगी। पहला रूल हमको ये बोलता है कि भाई जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे, ठीक है, इतनी ही क्या होगी, स्टेबिलिटी हो जाएगी।
ठीक है, तो पहली चीज तो चलो हम इसी को देखते हैं एक बार ट्राई करके कि भाई मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होने की वजह से स्टेबिलिटी किस तरीके से ज्यादा हो जाती है। तो हम सबसे पहले इसी चीज को अप्लाई करके देखेंगे। लेट्स बिगिन कि ये किस तरीके से काम करेगा। तो जैसे सपोज करो अल्फा हाइड्रोजन का मतलब है ये है इसका मेन फंक्शनल ग्रुप, मैं इसको बोल रहा हूं कि ये वाला क्या है, इसका मेन फंक्शनल ग्रुप है ये। तो इस वाले कार्बन को काउंट नहीं करना है, ये आएगा हमारा फंक्शनल ग्रुप में, यहां पर ये आ जाएगा फंक्शनल ग्रुप में। ऑलराइट, ठीक है। अब यहां से जो अगला कार्बन होगा, जो इससे जुड़ा हुआ अगला कार्बन होगा उसको बोलेंगे हम अल्फा कार्बन, और इससे जो जुड़ा होगा उसको बोलेंगे अल्फा कार्बन। ऐसी सिमिलरली क्या हो जाएगा, इससे जो जुड़ा है वो अल्फा होगा और ये बीटा होगा। अब बीटा से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे इन्होंने बोला है अल्फा, यहाँ पे उन्होंने क्लियरली बोला है अल्फा, तो हम सिर्फ अल्फा की बात कर लेते हैं। लेट्स से ये अल्फा है, तो इसका मतलब यहाँ पे बात करो पहले, इस अल्फा वाले कार्बन से जुड़े हैं 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो 3 इधर आ गए प्लस 3 इधर आ गए, तो टोटल मेरे पास हो गए 6 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर इस वाले के पास, कार्बन नंबर 3 वाली कंडीशन में। दूसरे पे पहुंचते हैं, तो यहाँ पे इस वाले से जुड़े हैं सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन, इधर कोई था ही नहीं, तो यहाँ तो 0 है, तो बात ही खत्म। यहाँ पे बचे 2, तो यहाँ पे आ गए 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस फर्स्ट रूल जो हमने अप्लाई किया है, ये कहता है कि देखो भैया जिसके पास मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे दैट वुड बी मोर स्टेबल। तो ये इसके हिसाब से फिर ये सवाल होना चाहिए मेजर और ये होना चाहिए माइनर, ठीक है, ओके। इसके अलावा दूसरा रूल आता है जिसको बोलते हैं हम, सपोज करें रूल नंबर 2, इसको बोलते हैं सेट जेफ रूल। ये क्या कहता है, ये कहता है कि देखो भाई होता क्या है, मोर द सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी मोर स्टेबल, ठीक है। यानी कि जो भी एल्कीन जितनी ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगी, कोई एल्कीन जितनी ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगी वो उतनी ही ज्यादा क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। ये कहता है दूसरा वाला रूल। अब सब्स्टिट्यूशन को कैसे फाइंड आउट करेंगे? सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि मेन फंक्शनल ग्रुप से कितनी ब्रांचेस जुड़ी हुई है, ठीक है। तो कितनी ब्रांचेस जुड़ी हुई है ये हमको यहाँ पर क्या करना है, पता करना है। तो लेट्स बिगिन। जैसे अब इस वाले में पहले मैं देखूं तो ये तो मेन फंक्शनल ग्रुप था, तो मैं तो इसको फंक्शनल ग्रुप को छोड़ देता हूँ, चलो ठीक है ये फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप है, तो हम इसकी तो सिंपली हम मान के चल रहे हैं कि हाँ ये फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। अब बात करते हैं हम ब्रांचेस की, ठीक। तो ब्रांचेस के केस में क्या होगा कि ये जो है एक ब्रांच और ये जो है दूसरी ब्रांच, ठीक। यहां पर क्या है, ये पूरी कंसिडर की जाएगी एक ब्रांच, ठीक। तो हम पहले वाले में अगर बात करें तो पहले वाले की अगर हम बात करते हैं, यहां पे जो है हमारे पास इस वाले में इट हैज 2 ब्रांचेस, इन्हीं को बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड ब्रांच, ठीक। तो पहले वाले में हमारे पास कितनी होगी, 2 होगी, और जो हमारा दूसरा वाला है उसके अंदर है 1 ब्रांच जो फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच है। तो यहां पे क्या है, 1 सब्स्टिट्यूटेड ब्रांच, ऑलराइट। तो इस तरीके से क्या हो गया, हमारे पास 2 हो गए, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। अब अगर हम रूल के अकॉर्डिंग देखें तो मोर जो सब्स्टिट्यूटेड होगी, यानी कि जिसके अंदर मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है वो ही ज्यादा स्टेबल होगी, तो उसके अकॉर्डिंग में क्या है, ये है मेजर और ये है माइनर, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, मेजर हो जाएगी, और ये सी वाली क्या हो जाएगी, माइनर हो जाएगी। तो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कि भाई कौन सी मेजर है और कौन सी माइनर है। अगर 2 प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी आती है तो इन 2 रूल्स के अकॉर्डिंग तुम डिसाइड कर लो कि भाई कौन सा मेजर हो जाएगा और कौन सा माइनर हो जाएगा, ऑलराइट। अब हम इसके अलावा कौन सी चीज है जिसको इस रूल के अंदर हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 2-3 कॉन्सेप्ट की बात की थी अभी, उन कॉन्सेप्ट को हम बेस मान के यहाँ तक पहुंचेंगे, ठीक है। अब मैं तुमको एक बार सेट जेफ के बारे में बता देता हूँ, फिर भी सेट जेफ रूल की डेफिनेशन क्या है ओरिजिनल। तो सेट जेफ रूल क्या कहता है कि इन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन reaction
the more substituted alkene is a major product of the reaction। ठीक है, यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो होगा जो मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा। ठीक है, इसको एक एग्जांपल के थ्रू और समझते हैं अभी, तब हमारे लिए ये और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। लेट्स से मैंने तुमको एक एल्कीन दी को चाहिए, ये सी वाली, और मैं तुमसे कहता हूं कि इसकी रिएक्शन करवाओ, तो किसके साथ करवाओ, वही करवाना है तुमको कि तुम्हारे पास एल्कोहलिक है KOH और इसके प्रोडक्ट बनाने। सबसे पहले जो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि तुम यहाँ देखो कि Br है और ये है तुम्हारा अल्फा कार्बन, क्योंकि डायरेक्टली जो Br से जुड़ा होगा वो अल्फा होगा, फिर उसके बाद होगा ये बीटा और एक होगा ये बीटा। ठीक है, तो आपके पास ये कंडीशन आ गई। अब इसके अंदर आपको दो प्रोडक्ट डिसाइड करने हैं और विच विल मतलब जो भी प्रोडक्ट बन के आएंगे उनसे तुमको डिसाइड करना है कि भाई कौन सा वाला मेजर प्रोडक्ट बनेगा। उसी चीज को हम बेस मान के यहाँ पे देखते हैं। लेट्स बिगिन। तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले एक बार तो तुम ऐसा करो, कार्बन नंबर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, तो हम इसी के बेसिस पर देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो जब तुम यहाँ पर करोगे, पहले कार्बन नंबर 1 के लिए करते हैं, तो कार्बन नंबर 1 के लिए हम प्रोडक्ट बनाएंगे, तो हमारे पास प्रोडक्ट बन के आता है ये CH3 CH और एक CH3 यहाँ पे है, फिर यहाँ पे आएगा CH डबल बॉन्ड हो जाएगा और CH2 हो गया। फिर दूसरा प्रोडक्ट बनाते हैं हम कार्बन नंबर 2 के लिए, तो कार्बन नंबर 2 के लिए जब आप बनाओगे तो ये बन के आएगा CH3, फिर यहाँ पे C, फिर ये एक CH3 होगा, कार्बन नंबर 2 नहीं है 3 है, ये एक्चुअली 3 के लिए यहाँ सब, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर ये CH आएगा और यहाँ पे आ जाएगा CH3। ऑलराइट, अब इसमें सबसे पहला रूल लगा देते हैं हम अल्फा वाला। जब तुम जैसे ही अल्फा वाला रूल लगाओगे, आपको पता है कि भाई डबल बॉन्ड से ये जुड़ा है कार्बन, तो ये है हमारा अल्फा कार्बन। अब इस बॉन्ड के बाद, ठीक, तो ये अल्फा कार्बन है, तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ 1 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पर आ जाओ, तो यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप हो गया। ठीक, तो इसके पास एक अल्फा ये है कार्बन, एक अल्फा ये है और एक अल्फा ये है, तो 3 3 3 यानी कि 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग तो मेजर ये होगा और ये हो जाएगा हमारा माइनर। ऑलराइट, अब बात कर लेते हैं हम सब्स्टिट्यूशन के थ्रू। तो देखो सब्स्टिट्यूशन के थ्रू ये पूरी की पूरी सब्स्टिट्यूटेड ब्रांच आ रही है, यानी कि 1 सब्स्टिट्यूटेड ब्रांच यहाँ पर। ठीक, अगर इसके थ्रू देखें तो हम देखो 1 2 और 3, तो यहाँ पे फिर से क्या आ गई, 3 सब्स्टिट्यूटेड ब्रांच आ गई, तो यहाँ पर भी ये मेजर फिर से मेजर है और ये वाला हमारा स्मॉल वाला माइनर है। ठीक है, तो इस तरीके से तुम यहाँ पे डिसीजन ले सकते हो। एक कंडीशन और क्रिएट करके देखते हैं और मुझे लगता है कि उस कंडीशन के बाद काफी हद तक तुम्हारी चीजें समझ में आ जाएगी। लेट्स से अगर ये हो कंडीशन, ये Br है और ये CH3 है। ऑलराइट, तब क्या होगा, तो देखो अल्फा, ये अल्फा है, ये बीटा है हमारा, फिर ये से फिर से बीटा है और ये बीटा है, तो यानी कि प्रोडक्ट बनने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 3 आ रही है हमारे पास। ठीक, तो यहाँ पे भी तुम डिसाइड कर लोगे, जो भी तुम्हारा आए तुम उसको एक बार प्लीज बनाकर देखना। अब लास्ट कंडीशन दे रहा हूं मैं मेजर माइनर की, वो और देख लो एक बार, फिर उसके बाद हम इसको फिनिश करते हैं। ओके, ठीक है, ये कंडीशन ठीक है। और इस कंडीशन में क्या है, बस याद कितना रखना है कि अगर तुम इसको कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हो तो फिर याद रखना कि इसमें जो भी आप प्रोडक्ट बनाएंगे इसमें सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट ही बनता है, और ये बन रहा है क्यों, क्योंकि इसके पास जो ये बन के आ रहा है ये बहुत ज्यादा हिंड्रेड है। ठीक है, इस कंडीशन को हिंड्रेड मान के चलते हैं मोस्टली। ठीक, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा इस प्रोडक्ट को बोलते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट और वो मेजर होता है। ठीक है, ये क्या होता है, हमेशा मेजर प्रोडक्ट होता है। ओके, नाउ ये इस वीडियो के अंदर अगर कोई भी डाउट रह गया हो आपका
तो आप उसको पूछ सकते हैं, वी कैन डिस्कस अबाउट देम, एंड इफ देयर एनी नीड ऑफ एनी कॉन्सेप्ट और एनी क्वेरी हो आपकी, तो प्लीज टेक्स्ट मी, आई ट्राई माई बेस्ट टू reach to the answer or provide you video answers.